हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले टीसीएस एनक्यूटी 2026 के बारे में एंड कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं टीसीएस के बारे में अगर बात करूँ तो इन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो टेस्ट डेट है वो 10 मार्च ऑनवर्ड्स होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली आपको आज या कल तक जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको आज रात को ही देखने को मिल जाएंगे, और आज रात को अगर नहीं देखने को मिले तो आपको कल तक भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि टीसीएस में जो एग्जाम्स है वो बेसिकली कैसे होते हैं। जनरली टीसीएस में अगर आप अभी देखोगे तो सर्वे फॉर्म भी आया था, एंड वो जो सर्वे फॉर्म था वो आपका एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर था, मेनली फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट। ठीक है, एंड जनरली देखा गया है कि सबसे पहले महाराष्ट्र एंड कोलकाता एंड सदर्न पार्ट है लाइक बैंगलोर। सो इन जगहों पर है ना सबसे पहले एग्जाम्स होते हैं। सो अगर आप महाराष्ट्र, कोलकाता या बैंगलोर साइड से हो, जनरली यहाँ पर एग्जाम्स काफी जल्दी होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली एक चांस, हाई चांस रहेगा कि जो स्टार्टिंग की शिफ्ट्स होंगी ना, स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो जल्दी से जल्दी एग्जाम्स होते हैं वो महाराष्ट्र, कोलकाता, बैंगलोर साइड पर होते हैं। ठीक है, सेकंड चीज जो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, देखो आपका जो एग्जाम है वो 10 से स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पर दो चीजें हैं। 10th, आप बोल सकते हो 10th मार्च के आसपास का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फेज है उसका एग्जाम होगा। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट फेज होता है ना, इसके एग्जाम से एक आइडिया लग जाता है कि भाई किस टाइप का एग्जाम जो है वो आने वाला है। बिकॉज जैसे अब लास्ट ईयर क्या था कि जैसे न्यूमेरिक मीडियम था, रीजनिंग इजी मीडियम थी, और वर्बल भी इजी मीडियम थी। तो ये आइडिया लग गया था कि भाई जो एग्जाम है वो इस प्रकार का होगा। इस साल ऑन कैंपस में रीजनिंग और न्यूमेरिक दोनों हार्ड थी, एंड वर्बल भी मीडियम हार्ड थी। तो एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का जो एग्जाम है वो यहाँ पर इस बार होने वाला है। एंड इस बार का जब भी फर्स्ट फेज होगा उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कैसा एग्जाम इस बार होने वाला है सारे के सारे फेजेस में। प्लस अगर आपका फर्स्ट फेज में एग्जाम हो रहा है तो जो सबसे ज्यादा कंपाइलर इश्यूज आते हैं जनरली वो फर्स्ट फेज के बच्चों को ही आते हैं। सो जितने भी कंपाइलर के इश्यूज होंगे जनरली फर्स्ट फेज के बच्चों को आते हैं सबसे ज्यादा। तो जो फर्स्ट फेज के बच्चे हैं उनको मैं कहूंगा कि अच्छे से एक बार कोडिंग के लिए डेफिनेटली एक बार देख लेना, सारे इनपुट आउटपुट्स कैसे आपको लेने हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से इनपुट और आउटपुट देने हैं। ठीक है, टाइम ऑलरेडी कम बचा है, अब उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, टाइम अगर आप देखोगे तो टीसीएस एनक्यूटी के लिए अभी अगर आप मान के चलो तो वो फर्स्ट फेज है, मोस्ट प्रोबेबली 10th 11th मार्च को होगा। टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा कम बचा है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? क्या आपके पास कुछ टाइम है? नहीं। इस ये जो पोजीशन है ना, ये केवल इसकी है कि आप लाइव टेस्ट दो। लाइव टेस्ट देकर आप अपने परफॉर्मेंस को एक बार जज कर लो कि भाई आपका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, और जो भी एरियाज आपको लग रहे हैं थोड़े बहुत कि भाई टाइमिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, रीजनिंग मेरा सा थोड़ा वीक जा रहा है या न्यूमेरिक मेरा थोड़ा सा वीक जा रहा है, जो भी सेक्शन आपको ऐसा लग रहा है जो आपका वीक जा रहा है, उस पर थोड़ा बहुत आप इंप्रूव करो। ठीक है, बस इतना ही अभी आप कर सकते हो, ज्यादा टाइम है नहीं। वैसे भी उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, अभी हमने डिस्काउंट कोड भी निकाल दिया क्योंकि टाइम कम है, तो प्राइस कम हो जाएगा आपका कोर्स का। तो आप देख सकते हो टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट, सारे ही टेस्ट अभी लाइव चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो एक रीजनिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रा टेस्ट है, वर्बल एबिलिटी के लिए है, न्यूमेरिक के लिए है, पैराग्राफ्स के लिए अलग से टेस्ट है, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए अलग से टेस्ट चल रहे हैं, वर्बल एबिलिटी का अलग से टेस्ट चल रहा है, एडवांस सेक्शन के लिए अलग से टेस्ट चल रहे हैं, फाउंडेशन के और भी आपको यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो काफी सारे लाइव टेस्ट चल रहे हैं। मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि सारी चीजें प्रिपरेशन छोड़कर सबसे पहले आप लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इसमें आप अपनी रैंकिंग्स देख पाओगे कि आपकी क्या रैंक आ रही है, बाकी बच्चों की आप रैंक देख पा रहे हो, देख पाओगे कि उनकी क्या आ रही है, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन कुछ कोडिंग शीट्स हैं, इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे लास्ट टाइम के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका वीक जा रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट से उसको प्रैक्टिस कर लो, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। देखो, एग्जाम के लिए वैसे भी आपको पता है जैसे कि दिन तो कम ही बचे हैं, तो एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ कि अब बचे हुए थोड़े बहुत टाइम में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना। वेटेज क्या है, वेटेज का इंडेक्स भी आपको मिल जाएगा कोर्स के अंदर, मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखा है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल उनको गो थ्रू कर लो। दो तीन टॉपिक न्यूमेरिक के, दो तीन टॉपिक रीजनिंग के, और इंग्लिश में तो पैराग्राफ और पैरा जंबल्स, हमें पता ही है पैराग्राफ और पैरा जंबल्स, ये दो टॉपिक्स आपको मेनली करके जाने हैं। प्लस कोडिंग में खासकर मैं आपको बोलूंगा, इतना टाइम नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो इनपुट आउटपुट कैसे लेने हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से। प्लस एक दो शीट्स है इंपॉर्टेंट वाली, जैसे नंबर सिस्टम्स वगैरह की भी मैंने फ्री में भी अपलोड कर रखी है, कोर्स में भी आपको मिल जाएंगी, तो वो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा बेसिक। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए।
दो पार्ट्स में आपका एग्जाम डिवाइड होगा, एक फाउंडेशन होगा और एक एडवांस होगा। अब ये जो फाउंडेशन सेक्शन है, इसको यहां पर आप ये मान लो कि इसको क्लियर करना मैंडेटरी है। अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हो तो आपका एडवांस सेक्शन कितना भी अच्छा जाए, आपको यहां पर इंटरव्यू नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई आपका एटलीस्ट फाउंडेशन सेक्शन बढ़िया जा रहा है। और फाउंडेशन सेक्शन में क्या आता है, आपके रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा और वर्बल आएगा। 20 20 25 क्वेश्चन आते हैं, वर्बल में 25 आएंगे। टोटल जो टाइम मिलेगा 75 मिनट्स, 25 25 और 25 मिनट्स का। एडवांस सेक्शन में आपके 15 क्वेश्चन आप ले लो, आपके रीजनिंग और क्वांट से आएंगे। एंड ये टीटा टाइप होंगे, मतलब आपको जो आंसर है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। प्लस यहां पर ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये फाउंडेशन से इजी होंगे। एंड आपको दो कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये आपका एडवांस सेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पर आपको याद रखने हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। आज से मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। एंड देखते रहना, अपना स्पैम का मेल भी चेक कर लेना। और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो लाइव टेस्ट वगैरह से, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।